हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सी जी अड्डा। मैं दीपक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहां पे CGPSC और CG के जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में प्रिपरेशन करते हैं। जैसे कि CG व्यापम, CGPSC, CG पुलिस, SSC, रेलवे, बैंक, इन सब का। और अभी मैं आप लोगों का CG पुलिस का आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोगों का छत्तीसगढ़ का सभी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप लोग चाहें तो इस चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिया जीके का। तो आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का टॉप 130 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मतलब 130 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर नए व्यूअर हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ना आज का सेशन। आज का सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री का। किसका लेकर आया हूँ? हिस्ट्री का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? इतिहास को जो है 3 कालखंडों में बांटा गया है। कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, अब देखते हैं इसमें प्रागैतिहासिक काल को और 3 भागों में बांटा गया है। कितने काल में? 3 काल में। इसमें जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को शामिल किया गया है। आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें जो है आपका ताम्र पाषाण काल आएगा, लौह काल आएगा और आपका सिंधु घाटी सभ्यता आएगा। ऐतिहासिक काल में आपका प्राचीन काल, मध्य काल और वर्तमान काल आएगा, मतलब आधुनिक काल आएगा। इसमें एक काल और जोड़ सकते हैं, समसामयिक काल, लेकिन वो जो करंट में आ जाता है उसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें का उपरोक्त तो सभी डी, इसमें का भी डी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक काल के बारे में क्या सही है। इसकी अवधि जो 10,000 से 20 लाख ईसा पूर्व। देखिए, ईसा पूर्व का अर्थ होता है 1 तारीख को ईसा का जन्म हुआ था, वैसा मानकर कैलेंडर बनाया गया था। तो 1 तारीख से पहले को ईसा पूर्व बोलते हैं और 1 तारीख को बाद, 1 तारीख से बाद, जो 1 तारीख है पहले वर्ष का जब कैलेंडर निर्माण हुआ उसके पहले को ईसा पूर्व बोलते हैं और उसके बाद को ईसा का बाद बोलते हैं। जैसे कि उसको खाली वर्ष सदी बोलते हैं ना। जैसे कि आप लोग जान सकते हो, आपका संडे है तो संडे के पूर्व में जो होगा, संडे के पूर्व क्या है, तो उसके पूर्व आता है आपका शनिवार आता है, संडे के बाद आपका मंडे आता है, वैसी है ना। देखिए, इसमें क्या है, अवधि कितनी है? 10,000 ईसा पूर्व से 20 लाख ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से 10,000 पहले से 20 लाख पूर्व के बीच का जो भाग था वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता था। इसमें क्या है, मिट्टी के साक्ष्य मिले हैं और पत्थरों के औजार मिले हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्या है, इसके लिखित साक्ष्य में नहीं मिले। ये सबका सही आप लोगों को ये याद रखना है ना, ये सब कूट वाले प्रश्न हैं। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में क्या सही है। आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें देखिए इसकी अवधि जो है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, मतलब 1500 ईसा पूर्व से क्या है 2500 ईसा पूर्व के बीच में है। तकरीबन 10,000 ईसा पूर्व का इसमें डिफरेंस है, 1000 साल का डिफरेंस है बीच में। देखिए, अब इसमें इसका साक्ष्य जो है पुरातात्विक खुदाई से इसका साक्ष्य हमें मिला है। ये आद्य ऐतिहासिक काल में आपका सिंधु घाटी का सभ्यता आ जाता है, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। इसका लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता, तो नहीं के समान है। इसमें सबका सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, आप लोगों को एक ही प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न याद कराने का ट्राई कर रहा हूँ ना, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन लाता हूँ मैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। देखिए, ऐतिहासिक काल के बारे में क्या सही है। ऐतिहासिक काल की अवधि जो है 1500 ईसा पूर्व से अब तक चल रहा है। कितना से कितना? 1500 ईसा पूर्व से अब तक चल रहा है ना। चलिए अब देखिए, इसमें ये जो 3 भागों में बटा गया है, कितने भागों में? 3 भागों में, प्राचीन काल, मध्यकाल और वर्तमान काल, मतलब आधुनिक काल ना। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। देखिए, इसका जो है इसका लिखित साक्ष्य मिला है, उसको पढ़ा भी जा सकता है। इसमें आपका वेद वगैरह सब आते हैं ना, इसमें सबका सब सही। चलिए अगले देखते हैं। निम्नलिखित में से पाषाण काल के बारे में क्या सही है। देखिए, पाषाण काल बोल दिया ना, अब हम लोगों को जो पूरा पाषाण काल है, आद्य जो प्री हिस्ट्री है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, पाषाण काल में आग और पहिए का आविष्कार हुआ था। किसका आविष्कार हुआ था? आग और पहिए का आविष्कार हुआ था।
इसमें शिकार किया जाता है। इसमें जो है जो आदि मानव थे वो आदि मानव कहाँ से खाना बनाएंगे, वो लोग खाली शिकार करते थे, उसी पे जीवित रहते थे। ये लोग खाना बदोश रहते थे, जो खाना के चक्कर में लोग सभी पूरा देश में सभी तरफ घूमते रहते थे, अपना घर बना कर नहीं रहते थे। इनके जो हथियार थे वो पत्थरों और हड्डियों के बने होते थे। इन्हों देखिए मानव द्वारा सबसे पहला पाला गया जानवर कौन था, तो वो पशु था। क्यों? पशु उनका शिकार में मदद करता था, कारण था कि पशु उनका शिकार में मदद करता था। उपरोक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए नवपाषाण काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नवपाषाण काल के बारे में बोल रहे हैं ना, तो इसमें सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग, नवपाषाण काल में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग है, उसके बाद पाषाण काल समाप्त हो गया था। इसमें अंतोष्ठी कार्यक्रम, देखिए अंतोष्ठी कार्यक्रम क्यों मनाया गया? ताकि उनमें थोड़ा सा डेवलपमेंट आ गया, उनका दिमाग आ गया, जिसके कारण उन्होंने मृतकों को सम्मान देने के लिए अंतोष्ठी कार्यक्रम का प्रारंभ किया। नहीं तो पहले क्या करते थे कि जैसे मर जाते थे, मान लीजिए कोई मर गया तो उसी को खा लेते, उनको क्या कुछ खाने पीने को मिलता नहीं था तो उसी को खा लेते थे। देखिए कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला। देखिए अब नवपाषाण काल आ गया तो उसमें कृषि उत्पादन शुरू हो गया, जिसके कारण से उन्होंने अंत्योष्टि कार्यक्रम भी शुरू कर दिया। इन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया, पशुओं को पालना, इसमें बकरी भैंस इन सबको पालना शुरू कर। देखिए मेहरगढ़ जो है यहाँ पे क्या है, चावल का साक्ष्य मिला था। क्या मिला था? चावल का साक्ष्य, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है, आप ये याद रखिएगा मेहरगढ़ किसके बीच में है? सुलेमान और किरथर पहाड़ी है, उसके बीच में ये जगह होता है, वैसी जगह में मेहरगढ़ है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित विदेशी यात्री के बारे में क्या सही है? हेरोडोटस को इतिहास का पितामह बोला जाता है, इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था, इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हेनसांग यात्रियों का राजकुमार कहलाता है, इसने सियुकी नामक रचना की। ये जो है पहले पढ़ने आया था चाइना से, कहाँ? भारत में पढ़ने आया था, बाद में यहाँ शिक्षक बन गया, खुद पढ़ाने लगा। देखिए इसमें का सबका सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए हड़प्पा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की 1921 में की। ये रावी नदी के किनारे है। कहाँ पे है? रावी नदी के किनारे पे है। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी ने की थी, 1922 में की थी। ये सिंधु नदी के किनारे है। चंद्रहोदड़ो, इसका खुदाई जो है NG मजूमदार ने किया था, गोपाल मजूमदार जी ने किया था 1925 में। ये जो है सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा की खुदाई जो है BB लाल ने किया था 1961 में। ये जो है घग्गर नदी के किनारे। किसके किनारे है? घग्गर नदी। आपको ये याद रखना है कौन सा स्थल किसने खुदाई किया, कब खुदाई किया, कौन सी नदी के किनारे। ये सब प्रश्न पूछते हैं। ये पूछ जाता है हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, तो रावी नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चंद्रहोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा आपका घग्गर नदी। आपको ऐसी प्रश्न पूछते हैं ना, तो इसको याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी का स्थल उसके स्थान से संबंधित नहीं है? कौन सी स्थान में उसको बताना है, कौन सा गलत। देखिए हड़प्पा जो है साहिवाल जिला पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में, पंजाब का प्रांत है। ये जो हमारा सटा हुआ प्रांत है, पंजाब और भारत और पाकिस्तान का पंजाब वाला जो एरिया है वहाँ पे। मोहनजोदड़ो लरकाना जिला पाकिस्तान में है, जो कि सिंध प्रांत में है। कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला में है। लोथल जो है पंजाब, गलत। देखिए लोथल जो है गुजरात अहमदाबाद में, ये पंजाब पाकिस्तान में नहीं है। ये कहाँ पे है? लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है ना। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? रंगपुर। देखिए रंगपुर की खुदाई किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी? रंगपुर से रंगनाथ राव, गुजरात। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। लोथल, ये भी रंगनाथ राव ने भी किया था, इसका भी खुदाई, ये भी गुजरात में है। रोपड़ जो है यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की थी। ये जो है रोपड़ पंजाब के रोपड़ जिला में है। बनमाली की खुदाई रविंद्र सिंह हिसार ने की थी, रविंद्र सिंह ने की थी, जो कि हिसार में है। देखिए धौलावीरा की खुदाई दयाराम साहनी ने, ये गलत है। धौलावीरा की खुदाई जो है रविंद्र सिंह ने की थी। किसने की थी? रविंद्र सिंह ने। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या सही है? हड़प्पा सभ्यता में क्या है? कपास का उत्पादन हो। देखिए हड़प्पा सभ्यता में किसका उत्पादन होता था? कपास का। मतलब वो लोग कपड़े पहनते थे। अगर कपास का उत्पादन किए मतलब वो लोग कपड़े पहनते थे।
एक सींग वाला जानवर का साक्ष्य मिला। देखिए एक सींग नहीं है, ये एक सींग वाला जानवर है, एक श्रृंगी जानवर बोलते हैं, उसका साक्ष्य मिला था। यहाँ के निवासी सर्वाहारी थे, ये जो है शाकाहारी भी थे मांसाहारी भी थे, है ना। यहाँ सभ्यता नगरीय थी, यहाँ की सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी, ये भी ठीक। ये सब का सब थे, आपको ये याद रखना है। देखिए ये वाला प्रश्न पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है कैसे थे, शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी, ऐसे करके प्रश्न आया था, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर है, ये ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, ये भी ठीक है। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है, ये भी ठीक है। कालीबंगा में हवन कुंड एवं अलंकृत ईंटें तथा चूड़ी के साक्ष्य मिले, ये भी ठीक है। बनवाली में घोड़े की हड्डी मिली थी, ये गलत है। देखिए बनवाले में क्या है, मिट्टी का हल मिला था। बनवाली में क्या था, क्या मिला था, मिट्टी का हल मिला था, मिट्टी का हल, इसको याद रखिएगा ना। बनवाली में क्या मिला था, मिट्टी का हल। ठीक है। सूर्य कोतड़ा में क्या मिला था, घोड़े की हड्डी कहाँ मिली थी, सूर्य कोतड़ा में। मोहनजोदड़ो में मृतकों का टीला मिला था और विशाल स्नानागार मिला था। हड़प्पा में क्या मिला था, विशाल अन्नागार। हड़प्पा में क्या मिला था, विशाल अन्नागार मिला था। मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, ये सब का सब। देखिए यहाँ पे क्या है, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, यहाँ पे ओखली भी मिला था, ताबूत भी मिला था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए वैदिक संस्कृति के बारे में क्या सही है। वैदिक संस्कृति, अब हम लोग पाषाण काल को मतलब सॉरी आद्य इतिहास काल को छोड़कर अब वैदिक काल में आ गए, मतलब हमारा ऐतिहासिक काल शुरू हो गया। तो वैदिक काल में क्या था, देखिए वैदिक काल जो है 650 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में है। कितने से कितना, 650 से 1500 ईसा पूर्व। इसमें वेदों का निर्माण हुआ, जिसमें कितने प्रकार के वेद थे, इसमें 4 प्रकार के वेद हैं। यहाँ पे लोहे का साक्ष्य मिला। देखिए लोहे का साक्ष्य कब मिला, लोहे का साक्ष्य मिला आपका वैदिक काल में। और तांबे का साक्ष्य कब मिला था, तांबे का साक्ष्य मिला था नवपाषाण काल में, है ना। देखिए वेदों के संकलनकर्ता कौन थे, वेदों के संकलनकर्ता कृष्णदेवरायन वेद व्यास है। इसमें का सबको सब आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना है ना, बाकी कुछ याद नहीं रखना है आप लोगों को। ये आंसर, ये क्या क्या क्वेश्चन का आंसर क्या है, आप लोगों को दोनों बताते जा रहा हूँ। देखिए वेद के बारे में क्या सही है। वेद देखिए, वेद 4 प्रकार के हैं। तो ऋग्वेद में प्रार्थना और श्लोक की चर्चा है, प्रार्थना श्लोक और मंत्र है ना। यजुर्वेद में आपका यज्ञ और कर्म कांड के बारे में चर्चा है। सामवेद में संगीत के बारे में चर्चा है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र औषधि टोना टोटका जितना भी होता है ना, उस सब की चर्चा जो है अथर्ववेद में। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ऋग्वेद के बारे में क्या सही है, एक मिनट, हाँ ऋग्वेद के बारे में क्या सही। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है, ये ठीक है। इसमें 10 मंडल हैं, 128 सूक्तियाँ हैं, 10,500 श्लोक है, 580 श्लोक। इसको याद रखिएगा, कितने मंडल करके पूछते हैं। देखिए इसमें गायत्री मंत्र, अब यहीं पे देखिए गायत्री मंत्र कितने मंडल पे है, गायत्री मंत्र जो है 3रे मंडल पे। कितने मंडल पे है, 3रे मंडल पे। ये सब का सब सही, आपको ये याद रखना है कहाँ ऋग्वेद में किसी चर्चा है, कितना श्लोक है, क्या है, उसको याद रखना है। निम्नलिखित उपनिषद के बारे में कौन सा सही है। मुंडक उपनिषद जो है सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद से यम और नचिकेता का वर्णन है। किसका वर्णन है, यम और नचिकेता का वर्णन है। देखिए इसमें किसका सही है, इसमें उपरोक्त दोनों सही है। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है, अगर इसमें इनमें से कोई नहीं होता, ये वाला प्रश्न आ जाता तो कैसे करते, या फिर इसमें से खाली एक ही है, ये वाला हो जाता। तो ये वाला क्वेश्चन कूट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज़्यादा फंसाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा ना। देखिए दर्शन साहित्य के बारे में क्या सही है। देखिए इसमें मैं आप लोगों को 6 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया हूँ एक ही में। दर्शन साहित्य के बारे में क्या सही है। देखिए सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने दिया था। सांख्य दर्शन किसने दिया था, कपिल मुनि ने। न्याय दर्शन गौतम मुनि ने दिया था, गौतम ऋषि ने। वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि ने दिया था। योग दर्शन पतंजलि ने प्रतिपादित किया था। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने और उत्तर मीमांसा वादरायण ने किया। देखिए ये वाला प्रश्न अभी पिछले प्रश्नों में आया, पिछले एग्जामों में आया था। सांख्य दर्शन किसने प्रतिपादित किया था करके था, या फिर सांख्य दर्शन किसने दिया था करके था, तो किसने दिया था, कपिल मुनि ने दिया था। चलिए अगला देखते हैं, आपको ये याद रखना है ना। जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए जैन धर्म के संस्थापक एवं उनके प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे, जिनका चिन्ह था सांड। क्या था, जिनका चिन्ह सांड था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका चिन्ह सर्प था। क्या था, चिन्ह इनका सर्प था। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, इनका चिन्ह था सिंह।
शेर इनका चिन्ह था ना, इसको याद रखिएगा। देखिए महावीर स्वामी के विषय में कौन सा सुमेलित नहीं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। स्थान कहाँ पे हुआ था? वैशाली के समीप कुंडल ग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है 42 वर्ष में हुई थी, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको कैसे फंसाता है जान रहे हैं? देखिए इसमें महावीर स्वामी का और बुद्ध का दोनों का सेम है ना, लगभग सेम है। आपको दे दिया जाता है महावीर स्वामी का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे कहाँ पे हुई थी? यहाँ पे ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ऋजुपालिका। और उसमें रहता है निरंजना नदी। जो भगवान बुद्ध का उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? उनको निरंजना नदी के किनारे हुई थी। इनको साल वृक्ष के नीचे में प्राप्त हुई थी ज्ञान की प्राप्ति, उनको पीपल के वृक्ष। बस यही वाला आप लोगों को फंसाता है यही वाले क्वेश्चन में। इनको महापरिनिर्वाण कब मिला था? इनको महापरिनिर्वाण जो है 468 ईसा पूर्व में मिला था। इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 5 महाव्रत में कौन सा शामिल नहीं है? जो जैनों का 5 महाव्रत है उसमें कौन सा शामिल नहीं है? देखिए सत्य बोलना ये उनका व्रत में शामिल है। अहिंसा बोलना व्रत में शामिल है। आस्तेय व्रत में शामिल है। अपरिग्रह मतलब झूठ नहीं बोलना है, ये भी शामिल है। सॉरी, असत्य झूठ मत बोलना। और अपरिग्रह मतलब ज़्यादा धन का संचय नहीं करना। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचारी रहना। और निर्वस्त्र रहना ये नहीं था। बाकी सब का सब था, बाकी ये नहीं था निर्वस्त्र रहना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए बौद्ध धर्म के बारे में क्या सही है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व में बुद्ध जी की उनकी मृत्यु के समय पे की गई थी, उनकी मृत्यु के वर्ष में की गई थी। द्वितीय देखिए प्रथम बौद्ध संगति कब की गई थी? 483 ईसा पूर्व में राजगृह में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? राजगृह में। इसको किसने कराया था? इसको कराया था आपका अजातशत्रु ने। किसने कराया था? अजातशत्रु ने। देखिए द्वितीय बौद्ध संगति जो है 383 ईसा पूर्व में हुई, 100 साल बाद। तो कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। ये कहाँ हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था। इसको किसने कराया था? इसको जो है कालाशोक ने कराया था। किसने कराया था? कालाशोक ने। ये याद रखिएगा ना, क्या किसने कराया था? कालाशोक ने। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में। इसको कराया था अशोक ने। किसने कराया था? अशोक ने। द्वितीय बौद्ध संगति अशोक ने कराया था। अब देखिए प्रथम बौद्ध संगति जो है पहली सदी में हुआ था कुंडल ग्राम में। इसको कराया था आपका कनिष्क ने। किसने करवाया था? कनिष्क ने। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी बोला जाता है ना, आपको ये याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही? इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाख पूर्णिमा में। कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा में। स्थान में लुम्बिनी में हुआ था। इनका नाम बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें महापरिनिर्वाण जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में मिला था। कहाँ मिला था? कुशीनगर में। इनकी ये जो जितना भी जानकारी ये सही, आप लोग इसको याद रखिएगा। जन्म स्थान नाम महापरिनिर्वाण। चलिए अगला देखते हैं। देखिए भगवान बुद्ध के जीवन के प्रतीक चिन्ह में कौन सा सही नहीं है? इनके जन्म का प्रतीक जो है कमल था। घोड़ा इनके गृह त्याग का प्रतीक था। बोधि वृक्ष जो है इनका ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक था। बोधि वृक्ष अर्थात पीपल का वृक्ष किसका प्रतीक था? ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। स्तूप जो है इनकी मृत्यु का प्रतीक है, मतलब इनका जो महानिर्वाण का प्रतीक है। चक्र जो है इनका प्रथम उपदेश का प्रतीक, जो इनका अशोक चक्र है ना, वो किसका प्रतीक है? ये इनका प्रथम उपदेश का प्रतीक है, जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। देखिए इन्होंने प्रथम अपना उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। लेकिन सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। इसको याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। ये वाला सबका सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में तो कौन सा सुमेलित है? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। अजातशत्रु इसका पुत्र था। इसने क्या राजगृह की स्थापना, राजगृह शहर बसाया था और इसने अपने पिताजी को मार दिया था। उदयन इसने पाटलिपुत्र अर्थात पटना की स्थापना की थी। इसने जो है अपने पिताजी को मतलब अजातशत्रु को मार दिया था। इसका अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या सही है? चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, पटना थी। इसके गुरु चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य भी बोला जाता है।
इंडिका, देखिए मेगास्थनीज जो है इसके दरबार में आए हुए लेखक थे, साहित्यकार थे, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें मौर्य वंश के संबंधित में पूरी जानकारी थी। इसमें सबका सबसे देखिए, आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन किस लिए दे रहा हूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर कर सकें ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से अशोक के बारे में क्या सही है। अशोक का राज्याभिषेक जो है 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? ईसा पूर्व से, ईसा के जन्म से 269 साल पहले हुआ था। ये जो है ये किस वंश से संबंधित है? ये मौर्य वंश से संबंधित है। इन्होंने जो है कर्षापर्ण नामक मुद्रा चलाई थी। इनका एक नाम और था देवानाम प्रियदर्शी। अशोक का नाम क्या था? देवानाम प्रियदर्शी। इसके 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का चर्चा किया गया है। किसका चर्चा किया गया है? कलिंग विजय। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से गुप्त काल के बारे में क्या सही है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। लिच्छवी दौहित्र, जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। लिच्छवी का नाती बोला जाता था चंद्रगुप्त प्रथम को। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से गुप्त काल के बारे में कौन सा सही है। गुप्त काल क्या है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता था। सॉरी, यही वाला क्वेश्चन डबल हो गया है। चलिए देखिए, गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाओं का सही मेल नहीं है। कौन सा नहीं है उसको देख लेते हैं। सॉरी, कौन सा नहीं है बोल रहे हैं ना, ये ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। ये कौन सा मेल है लिखना था, कौन सा मेल है ये वाला, कौन सा इसका सही मेल है उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, कालिदास मेघदूतम। देखिए, कालिदास ने क्या लिखा था? मेघदूतम ऋतुसंहार। मेघदूतम और ऋतुसंहार किसने लिखा था? कालिदास ने। शूद्रक जो है मृच्छकटिकम। शूद्रक ने क्या लिखा था? मृच्छकटिकम। विशाखा दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम लिखा था। विष्णु देव शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी की रचना की थी। इसमें सबका सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। थोड़ा सा तबीयत मेरा ख़राब है ना, इसलिए आज थोड़ा बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंशों में क्या सही है। देखिए, दिल्ली सल्तनत, अब हम लोग आ गए दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में क्या है? ये गुलाम वंश के, उनके राज्यवंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक जौना खान था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। आप लोगों को ये याद रखना है ना, इनके संस्थापक के नाम से पूछा जाता है प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण कराया था? कुतुब मीनार का। इल्तुतमिश में जो है सुल्तानगढ़ी का मकबरा का निर्माण कराया था, और इसने कुतुब मीनार को पूरा कराया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार के कंप्लीट होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन ने अलाई मीनार की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन का जो कुतुब मीनार है उसके बगल में, उसके कंपेयर में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ये सब सही है। मुगल काल के बारे में क्या सही है। देखिए, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसने 1526 से 1530 तक भारत में राज्य किया। कितना से कितना राज्य किया? 1526 से 1530, 4 साल राज्य किया। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अब देखिए, बाबर का पुत्र क्या हुआ? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जिसको हुमायूं बोलते हैं। बाबर का पुत्र कौन हुआ? हुमायूं। इसने क्या है? इसने 2 बार राज किया है। भारत में कितनी बार राज किया? 2 बार। एक बार 1530 से 1540, जिसके बाद इसको क्या बोलते हैं, सूरी ने इसको भगा दिया था। शेर शाह सूरी ने इसको हराकर भगा दिया था। उसके बाद ये फिर आया 1555 में, फिर ये भारत में शासन किया 1556 तक। फिर 1556 में इसकी मृत्यु हो गई। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि ये प्रश्न में पूछा जाता है, कई बार हो गया ना, आ गया है। देखिए, इसने 1556 से 1605 तक सबसे ज़्यादा शासन किसने किया था? तो अकबर ने, 1556 से 1605 तक। अब देखिए, नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर को क्या बोला जाता था? नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। इसी को सलीम के नाम से भी जाना जाता। जहांगीर को किस नाम से जाना जाता था? सलीम।
देखिए 1605 से 1627 तक इसने शासन किया। इसमें सबका सबसे आप लोगों को ये याद रखना है इसका नाम क्या है, उसने कितना से कितना शासन किया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध इसने 12 अप्रैल 1526 को लड़ा। कब लड़ा था? 1526 को। पानीपत, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। देखिए इसका ट्रिक है, आप लोग याद कीजिएगा तो, पान खा चांद के घर। पानीपत का पान, खानवा का खा, चंदेरी का चांद और घाघरा का घर। आप लोग इसको याद रखिएगा तो ये पूरा आप लोगों को याद है। 26, 27, 28, 29, 4 साल इसने युद्ध किया और 5वें साल इसकी मृत्यु हो गई। देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने किसको हराया था? इसने जो है इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी। खानवा के युद्ध में इसने राणा सांगा को हराया था। और चंदेरी की युद्ध में इसने जो मेदिनी राय को हराया था। किसको हराया था? मेदिनी राय को। और घाघरा की युद्ध में इसने अफगानों को हराया था। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हुमायूं के बारे में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है बोल रहे हैं ना हुमायूं के बारे में। देखिए हुमायूं ने 2 बार शासन किया था, एक बार 1530 से 40, उसके बाद 1555 से 56 तक। इसको देखिए चौसा का युद्ध इसने 1539 में लड़ा था। 1539 में इसने चौसा के युद्ध में लड़ा जिसमें इसको शेरशाह सूरी ने हरा दिया था। कन्नौज के युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं इसको, 1540 में यह युद्ध हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी ने इसको हराकर भारत से भगा दिया था। उसके बाद यह फिर आया 1555 में, जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद 1555 में आया भारत में, क्या बोलना चाहिए, भारत में इसने शासन किया। और 1556 में ये जो है सीढ़ी के अपने ही जो पुस्तकालय बनाया था वहीं के सीढ़ी से गिरकर मर गया है ना। इसका 1556 में ये सब सही है। देखिए इसका क्रम आप लोग याद रखिए क्या क्या हुआ उसको। चलिए अगला देखते हैं। देखिए शेरशाह सूरी के बारे में क्या सही है। देखिए शेरशाह सूरी जिसने क्या किया था, हुमायूं को हरा दिया था। ये जो द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की, इसने किसकी स्थापना की? द्वितीय अफगान राज्य सूर्यवंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सूर्यवंश की। सूर्यवंश की स्थापना की थी इसने। इसका मकबरा जो है सासाराम में, कहाँ पे है? सासाराम में। इसका मकबरा जो है नदी के बीचों बीच में है ना। इसने क्या निर्माण कराया? इसने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कराया था। इसने अपनी जीवनी लिखी थी, तारीख-ए-शेरशाही। क्या लिखा था? तारीख-ए-शेरशाही। इसमें का सबका सही है। देखिए इसकी मृत्यु कब हुई थी? ये जो है एक तो किला जीतने के लिए गया था, कालिंजर का किला जिसको बोलते हैं। वहाँ पे इसने तोप दागा तो तोप का गोला जो किले से टकराकर इसी के पास आकर गिर गया है और इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से अकबर के बारे में क्या सही है? बोला है अकबर के बारे में क्या सही है, इसको देख लेते हैं। एक मिनट। हाँ, अकबर के बारे में क्या सही है। देखिए इसने शासन अब से कब किया? इसने 1556 से 1605 तक शासन किया। सबसे ज़्यादा शासन किसने किया? लगभग 50 साल के आसपास आप बोल सकते हो। 99 साल इसने शासन किया है। इसका राज्याभिषेक जो है कालानौर के किला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कालानौर के किला में 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद। इसने जो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था। क्या लड़ा था? पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 1556 में लड़ा था। इसके तरफ से बैराम खान लड़ा था ना। ये तो क्या बच्चा था, तो इसके जब कौन लड़ा था? बैराम खान लड़ा था, जिसने हेमू को हराकर इसको पूरे भारत में राज्य कराया। अगर चाहता तो बैराम खान इसको मारकर अपना राज्य को हड़प सकता, लेकिन देखो उसका ईमानदारी देखो, उसने वो युद्ध जीता और इसको राजा बना दिया। फिर ये जो अकबर है इसी ने उसको भगा दिया। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप को अकबर ने हरा दिया था। किसको हराया था? महाराणा प्रताप को। देखिए अंतिम अभियान कब हुआ? इसका अंतिम अभियान जो है असीरगढ़ का अभियान हुआ था, जो कि 1601 में हुआ था। कब हुआ था? 1601 में। ये प्रश्न पूछा गया है अकबर का अंतिम अभियान कौन सा है करके, तो कौन सा है? असीरगढ़ का अभियान 1601 में। ये सब का सब सही, आप लोगों को यही याद रखना ना कौन सा कब हुआ था। देखिए अकबर की धार्मिक नीतियों में से कौन सा सही नहीं है? अकबर की धार्मिक नीति बोल रहा है ना।
अकबर एक तो अच्छा शासक था, ऊपर से इसने विभिन्न प्रकार के सुधार कार्यक्रम किए थे और ये सभी धर्मों को जो है समान मानता था। क्या करता था? सभी धर्मों को समान मानता था। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए ये क्या है, 1563 में से तीर्थ यात्रा का समाप्त किया था। क्या किया था? तीर्थ यात्रा का कर जो है समाप्त किया था। 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। 1581 में दीन इलाही की घोषणा की थी। 1571 में बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा की स्थापना किया। देखिए ये सब जो धार्मिक नीति है, लेकिन ये बुलंद दरवाज़ा जो है ये जो है इसके गुजरात विजय का प्रतीक है, ये धार्मिक नहीं है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 39वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जहांगीर क्या था? इसने तंबाकू पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। इसकी पत्नियां, इसकी दो पत्नियां थी। एक मानबाई थी, एक और थी जगत गोसाई भी थी, वो उसने आत्महत्या कर ली थी। और ये नूरजहाँ जो है, मेहरून निसा जिसको बोला जाता है, ये भी इसकी पत्नी थी। देखिए इसके समय में ब्रिटिश व्यापारी विलियम हॉकिंस आया 1608 में, जिसको इसने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी? इंग्लिश खान की उपाधि। इसमें सबका सब सही। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से शाहजहाँ ने क्या नहीं बनवाया? देखिए शाहजहाँ ने स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहाँ के काल को कहा जाता है। इसने क्या नहीं बनवाया उसको देख लेते हैं। देखिए इसने जो है आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। दीवाने आम दीवाने खास की रचना भी जो है उसको भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था। लाल किला भी शाहजहाँ ने बनवाया था। बस दिल्ली का मोती मस्जिद जो है किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। इसके पोते ने बनाया था, औरंगजेब ने। चलिए अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से क्या सही है बोल रहा है ना। सफ़ेद ताजमहल मुमताज़ का मकबरा को क्या बोलते हैं? सफ़ेद ताजमहल। लाल ताजमहल हुमायूं के मकबरा को लाल ताजमहल बोला जाता है। काला ताजमहल बीबी के मकबरा जो है औरंगजेब की बीबी का मकबरा था, उसको काला ताजमहल बोला जाता है। देखिए मुग़ल काल के प्रमुख रचनाओं के बारे में क्या सही है? तुजुक ए बाबरी जो है बाबर ने लिखा था। ये इसका अपना क्या बोलना चाहिए, अपना खुद का जीवनी इसने लिखा था, मतलब आत्मकथा लिखा था। हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम हुमायूं के बहन ने उसकी जीवनी लिखा था। अकबर नामा जो है अबुल फजल ने लिखा था। अकबर क्या है, अकबर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो अनपढ़ था, तो अबुल फजल ने उसकी जीवनी लिखी थी। आईने अकबरी में भी अकबर की ही चर्चा की गई है। इसमें सबका सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए शिवाजी के बारे में क्या सही है? शिवाजी का जन्म जो है 19 फरवरी 1630 में सिवानेर के किला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सिवनेर के किला में हुआ था। इसकी माता जीजाबाई थी। इसके पिताजी शाहजी भोंसले थे और इनके गुरु जी कोंडदेव थे। इसने छत्रपति की उपाधि जो है 1674 में प्राप्त की, जिसको औरंगजेब ने इसको छत्रपति की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि भी जो है औरंगजेब ने दी थी। ये सब सही है। निम्नलिखित में से शिवाजी के बारे में क्या सही है? देखिए शिवाजी के बारे में क्या सही है उसको बोल रहे हैं ना। अफजल खां की हत्या जो है शिवाजी ने 1669 में की थी। कब की थी? 1659 में की थी। 1659 में अफजल खान की हत्या की थी। सूरत को प्रथम बार 1664 में लूटा था। पुरंदर की, अब देखिए सूरत को लूटा, उसके बाद पुरंदर की संधि की, जिसमें 1665 में इनके ही महलों से, मतलब इनके भी किलों से इनको निकाल दिया गया था। उसके बाद 1670 में इन्होंने सूरत को दोबारा लूटा और 1674 में अपनी छत्रपति की उपाधि जो है इन्होंने धारण कर ली और अपना राज्याभिषेक कराया। रायगढ़ के किले में कराया था। कहाँ के किले में कराया था? रायगढ़ के किले में इसने अपना राज्याभिषेक कराया था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से शिवाजी, एक मिनट ना, हाँ, निम्नलिखित में से शिवाजी के बारे में क्या सही है? देखिए ये वाला क्वेश्चन डबल हो गया है, ये वाला अभी जस्ट हुआ है। देखिए ये नीचे वाला देखते हैं। नवरत्न, देखिए निम्न में सही कौन सा सही नहीं है बोल रहा है ना। नवरत्न जो है अकबर के काल में नवरत्न थे, जिसमें आपका बीरबल था, मुल्ला दो प्याजा था, तानसेन था और बहुत से कवि और बहुत से लोग थे। देखिए अकबर को बीरबल को इसने राजा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि। देखिए अष्टप्रधान जो है शिवाजी के कार्यकाल में था। किसके कार्यकाल में था? शिवाजी के कार्यकाल में। अष्टदिग्गज जो कृष्णदेवराय के कार्यकाल में था। किसके कार्यकाल में था? कृष्णदेवराय के कार्यकाल में। त्रिरत्न औरंगजेब, देखिए ये गलत है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में क्या सही है?
पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 में हुआ था, ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसमें प्रभुता जो है स्थापित करने का संघर्ष है, मतलब इसमें वह अपना वर्चस्व स्थापित करने का संघर्ष था। कौन ये भारत में शासन कौन करेगा, इसके लिए ये संघर्ष हुआ था इसमें सबका सबसे। चलिए अगला देखते हैं। अंतिम छत्रपति शासक कौन था? देखिए, प्रथम छत्रपति शासक आपका शिवाजी था और अंतिम छत्रपति शासक साहू जी था। साहू जी प्रथम था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया? अब इधर विदेशी कंपनियों का आगमन शुरू हो गया ना। वास्को डी गामा जो है भारत 1498 में आया था। ये जो है पुर्तगाल से आया था। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। इसके बाद आया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। इसके बाद आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। इसके बाद आपका फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी आया। देखिए, जो जितने भी आए थे कंपनी, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता है। अब देखिए, इन्होंने अपनी कोठी भी खोली। अब वो आएंगे तो अपने व्यापार के लिए जगह भी खोलेंगे, दुकान खोलेंगे। तो देखिए, 1498 में पुर्तगालियों ने क्या किया? कोचीन में अपना कोठी खोला। 1600 में अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम में खोला। 1602 में डचों ने खोला मसूलीपट्टनम में। ये भी किसने कहाँ पे खोला था? इन्होंने भी मसूलीपट्टनम में खोला था। और 1664 में फ्रांसीसियों ने खोला था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, फ्रांसीसियों ने कहाँ पे? पौंडीचेरी पे खोला था ना। देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? गोवा में इनका पुर्तगालियों का फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। कलकत्ता में अंग्रेजों का मुख्यालय था। नेगपट्टनम में डचों का मुख्यालय था। और पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों का मुख्यालय था। देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो वो था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। चलिए अगला। अब देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर था आपका रॉबर्ट क्लाइव। और भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल आपका विलियम बेंटिंग था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, किस यूरोपीय ने भारत में अपना कारोबार पहले फैलाया? तो सबसे पहले जो है पुर्तगालियों ने फैलाया था। उसके बाद इंग्लिश ने, मतलब उसके बाद अंग्रेज़ों ने फैलाया था, ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद डचों ने फैलाया था। उसके बाद फ्रांसीसियों ने। देखिए, इसका एक ट्रिक होता है, पेड कर दे फीस। पेड कर दे फीस, सॉरी, पेड कर दे, उसके बाद फीस। लास्ट में स्वीडिश भी आया था ना इसमें, तो पेड कर दे फीस। पी से आपका आ गया, सॉरी, पुर्तगाल आ गया। ई से इंग्लिश आ गया। डी से डच आ गया। एफ से फ्रांसीसी आ गया। और आपका एस से स्वीडिश आ गया है। देखिए अगला देखते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस, मतलब प्रिंटिंग मशीन की स्थापना किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। चलिए अब इधर का क्वेश्चन आराम से जाएगा सर से। बक्सर का युद्ध कब हुआ? देखिए, बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था। 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। 1769 में बेदरा का युद्ध हुआ था। और 1760 में आपका वाडीवास का युद्ध हुआ था। देखिए, क्या क्या युद्ध हुआ था? 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। 1759 में आपका वेदरा का युद्ध हुआ था, जो किसके बीच हुआ था? जो डचों और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। वेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? डच और अंग्रेज़ों के बीच। 1760 में आपका वाडीवास का युद्ध हुआ था, जो फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जो कि तिलगुट सेना था, हमारे भारत का तिलगुट सेना था, जिसमें क्या बोलते हैं, अंग्रेज़ों और भारतीय सेना के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने भारत के शाह आलम द्वितीय को हरा दिया और उनको रंगून भेज दिया और उनसे बहुत सारे पैसे ले लिए टैक्स के रूप में। देखिए, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, इमामबाड़ा कहाँ है? इमामबाड़ा जो लखनऊ में है। पानीपत कहाँ है? पानीपत जो है हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में। चलिए अगला देखते हैं। पानीपत हरियाणा में, ये भी ठीक है। बाहुबली की मूर्ति कहाँ है? देखिए, बाहुबली की मूर्ति जो है श्रवण बेलगोला में। ये किसके देखिए, ये किसकी मूर्ति है? ये मूर्ति जो है जैन तीर्थंकर ऋषभदेव है, उनके पुत्र थे, जिसका नाम था गोमतेश्वर बाहुबली। तो ये उनको समर्पित है। उनके क्या बोलना चाहिए, उनकी स्मृति में ये वाला मूर्ति बनाया गया था, गोमतेश्वर बाहुबली वाला। देखिए, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित? ये जो कोणार्क में है।
मिर्ज़ा गालिब किस बादशाह के समय था? मिर्ज़ा गालिब जो है बहादुर शाह द्वितीय के समय था। चलिए अगला देखते हैं। अकबर के समय में तानसेन था। बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया? बंगाल में द्वैत शासन जो है रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया, और उसको हटाया किसने? वारेन हेस्टिंग ने। और उसने पूरे संपूर्ण बंगाल में एक शासन कर दिया अपना अंग्रेज़ों का। विलियम बेंटिक ने क्या किया? इसने जो है ये जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड डलहौजी ये क्या किया? इसने हड़प नीति लागू किया। देखिए बंगाल में द्वैत शासन कब लागू किया गया? तो ये जो है 1765 में। कब लागू किया? 1765 में, बक्सर युद्ध के बाद। 1757 में प्लासी का युद्ध, 1760 में वाडीवास का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध, और 1765 में आपका ये द्वैत शासन लागू किया गया बंगाल में। चलिए अगला देखते हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? ये निजाम ने की थी। हैदराबाद की स्थापना निजाम ने की थी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए हड़प नीति किसने लागू किया? हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए सिख संप्रदाय की स्थापना जो है किसने की थी? गुरु नानक देव ने की थी। इसके ये जो प्रथम गुरु थे, दूसरे गुरु गुरु अंगद देव थे, पांचवें गुरु अर्जुन देव थे, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इसको याद रखिएगा कौन से गुरु कितने नंबर के गुरु थे ना। देखिए सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव। चौथे गुरु गुरु रामदास। छठवें गुरु गुरु हरगोविंद सिंह। देखिए गुरु गोविंद सिंह और गुरु हरगोविंद सिंह, इसमें कन्फ्यूजन होता है। गुरु हरगोविंद सिंह 6वें नंबर के गुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें नंबर के गुरु थे। 9वें नंबर के गुरु देखिए सिख संप्रदाय के आप लोग देख लिए प्रथम गुरु कौन थे? हाँ चलिए अगला देखते हैं। थोड़ा गला बैठा है मेरा। देखिए गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? गुरु ग्रंथ साहिब की रचना जो है अर्जुन देव ने की थी। किसने की थी? अर्जुन देव 5वें नंबर के गुरु से, आपको ये याद रखना है। देखिए सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला देखते हैं। देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। चलिए देखिए, और ये लॉर्ड कैनिंग क्या था? लॉर्ड कैनिंग ने 1857 की क्रांति के वक्त वहाँ का वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग मतलब भारत का गवर्नर था। तो लॉर्ड कैनिंग को 1857 की क्रांति के बाद उसको पद से मतलब उसके पद को कम कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिक बना था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए किस वायसराय ने आईपीसी और सीआरपीसी को पारित किया? देखिए लॉर्ड मेयो ने आईपीसी और सीआरपीसी को पारित किया था। किसने पारित किया था? लॉर्ड मेयो ने। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है विलियम बेंटिक को जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू किया था। इरविन ने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था 1931, 32 और 33 तीनों ईयर में। चलिए अगला देखते हैं। देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 में हुई थी। कब हुई थी? 1799। ये जो मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। देखिए भारत पर आक्रमण करने वाली ईरानी जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है वो कौन था? वो था नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता था? नादिर शाह को। चलिए अगला देखते हैं। देखिए बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? बंगाल राज्य की स्थापना जो है मुर्शिद कुली खान ने की थी। हैदर अली ने मैसूर की स्थापना की थी। सआदत खान ने कर्नाटक की स्थापना की थी। और निजाम उल मुल्क ने अवध की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? अवध की। आपको ये याद रखना है। हैदर अली ने किसकी स्थापना की थी? मैसूर की स्थापना की थी। देखिए बंगाल और बिहार के में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए
भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वुड के घोषणा पत्र, जिसको वुड डिस्पैच का नियम बोलते हैं, वुड डिस्पैच का नियम है ना, क्या बोला जाता है? वुड डिस्पैच का नियम बोला जाता है। देखिए, आधुनिक भारत का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? आधुनिक भारत का पहला सुधार आंदोलन जो है ब्रह्म समाज था। कौन था? ब्रह्म समाज। इसके अध्यक्ष, इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के संस्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सैयद अहमद खान ने की। किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया था? अंग्रेजी शिक्षा जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लागू किया गया था। देखिए, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? राजा राम मोहन राय को। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, बारदोली सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था? बारदोली सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसी सत्याग्रह के द्वारा वहाँ की महिलाओं ने इनको भाई की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? भाई की उपाधि और सरदार की उपाधि जो है इसी सत्याग्रह के द्वारा इनको दी गई थी। चलिए अगला देखते हैं। बिरसा मुंडा किस जगह से संबंधित है? बिरसा मुंडा जो है छोटा नागपुर से संबंधित है। किससे संबंधित है? छोटा नागपुर से। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो 3 कठिया पद्धति से संबंधित है। इन्होंने नमक कानून के लिए क्या किया था? नमक कानून के लिए इन्होंने जो दांडी मार्च किया था। दांडी नामक स्थान में जाकर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। चलिए अगला देखते हैं। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। देखिए, सिद्धू कान्हू कौन से विद्रोह के नेता थे? सिद्धू कान्हू जो है संथाल विद्रोह के नेता थे। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। रामोसी विद्रोह के नेता जो है चित्तर सिंह थे। रामोसी विद्रोह के नेता कौन थे? चित्तर सिंह। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, सिद्धू कान्हू किससे संबंधित? सिद्धू कान्हू जो है संथाल विद्रोह से संबंधित है। नील आंदोलन से संबंधित नेता कौन है? नील आंदोलन से संबंधित नेता जो है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास है। देखिए, राम सिंह कुका जो है कुका विद्रोह से संबंधित है। यात्रा भगत के नेता जो है ताना भगत थे। यात्रा भगत जो है ताना भगत जो आंदोलन है उसके नेता थे। चलिए अगला देखते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1857 का विद्रोह जब मेरठ से प्रारंभ हुआ था। देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का हर बार पूछा जा रहा है। 1857 की क्रांति से 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति में 10 क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन 1857 की क्रांति का कारण कौन था? तो कारण था लॉर्ड डलहौजी, लेकिन कौन पिटा गया? लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? ये जो है मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे थे। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ये जो है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी। कौन सा था? लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से संबंधित है? रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से संबंधित है। कहाँ से? झांसी से। नाना साहब जो है कानपुर से है और कुंवर सिंह जो है लखनऊ से है और दिल्ली से आपका बहादुर शाह कहाँ से है? दिल्ली से। देखिए, 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद कौन था? तो तात्या टोपे था। कौन था? तात्या टोपे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, झांसी और ग्वालियर का विद्रोह किसने दबाया था? तो ह्यूरोज ने झांसी और ग्वालियर का विद्रोह दबाया था। किसने? ह्यूरोज ने। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? ये जो बीडी सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति के समय सबसे कमज़ोर कड़ी कौन था?
सबसे कमज़ोर कड़ी था 1857 में बहादुर शाह द्वितीय। देखिए 1857 में मारा जाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो वो था निकलसन। कौन था, निकलसन और हडसन। ये दो, एक और अंग्रेज था हडसन नाम से, ये दोनों जो है 1857 की क्रांति में मारे गए थे। अगला देखिए 1857 में मारा जाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था, निकलसन। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में कब किया गया, ये जो 1857 के बाद में 1858 में किया गया था। कब किया गया था, 1858 में। चलिए अगला देखते हैं। देखिए तात्या टोपे ने कहाँ से नेतृत्व किया था, तात्या टोपे ने ग्वालियर से नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था, ये था कमल और रोटी। क्या था, कमल और रोटी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम, जिसको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी बोला जाता है। देखिए कांग्रेस का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था, ये जो बम्बई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बम्बई में हुआ था। देखिए प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में की गई थी। कब की गई थी, 1885 में। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम राज्यपाल थी। मैडम भिखाजी कामा, इन्होंने तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था। उषा मेहता, इन्होंने रेडियो में ओजस्वी भाषण दिया था। देखिए पंजाब केसरी किसका नाम है, पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय का नाम है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक बोला जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु के नाम से, राजकवि के नाम से बुलाया जाता था। देखिए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से बुलाया जाता था। किसके नाम से बुलाया जाता था, नेताजी के। चलिए अगला देखते हैं। देखिए बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड हार्डिंग 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने के टाइम लॉर्ड हार्डिंग था। चेम्सफोर्ड कब था, चेम्सफोर्ड जो है जलियांवाला बाग के समय बंगाल विभाजन जलियांवाला बाग के समय जो भारत का वायसराय था वो था चेम्सफोर्ड। देखिए होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, होम रूल लीग की स्थापना जो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। चलिए अगला देखते हैं। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया, देखिए बंगाल विभाजन जो है 1911 में रद्द किया गया। 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। देखिए कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, 1907 में। 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। महात्मा गांधी का भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कौन सा था, महात्मा गांधी का सर्वप्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह था। कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह। चलिए अगला देखते हैं। देखिए मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है 1939 को मनाया गया था, जब कांग्रेस से जितने भी अधिकारी थे, मतलब जितने भी नेता थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तब इन्होंने मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1919 में क्या हुआ था, स्वराज्य हमारा स्वराज्य को पारित किया गया था। भारत में अपना स्वराज्य के लिए इन्होंने कानून पारित किया था। 1946 में क्या हुआ था, 1946 में इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने क्या किया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, जिसमें दंगे फसाद किए थे और बहुत सारी हिंसक घटनाएं की थी, रेप बलात्कार सब किए थे यह मुस्लिम लीग ने। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है, सीमांत गांधी जो है अब्दुल गफर खान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी को गांधी कहा जाता था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए चौरा चौरी कांड कब हुआ था, चौरा चौरी कांड जो है 1922 में हुआ था।
1928 में साइमन का मिशन आया था, तो उसको भगाते भगाते लाला लाजपत राय जो शहीद हो गए थे, उनके सिर पर डंडों से मारा गया था। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। 1922 में असहयोग आंदोलन के तहत चौरा चौरी कांड हुआ था। 1942 में क्या हुआ था? देखिए, 1942 में क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था। क्या आया था? क्रिप्स मिशन भारत आया था, जिसके भारतीय संविधान बनाने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, सर की उपाधि किसने त्याग दी? सर की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी। किसने त्यागी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत में द्वैत शासन कब लागू हुआ? भारत में द्वैत शासन जो है 1935 में लागू हुआ। देखिए, प्रथम बंगाल में द्वैत शासन कब लागू हुआ था? तो था 1758 में हुआ था। कब हुआ था? 1765 में हुआ था। भारत में द्वैत शासन 1765 में लागू हुआ था। और देखिए, अब वर्तमान में 1935 में लागू हुआ। कब हुआ? 1935 में। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बोला था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, बोला था। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। जय हिंद की भी इन्होंने जो है जय हिंद का नारा दिया था। देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी। ये जो रास बिहारी बोस ने की थी। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को फंसाता है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। भले उनके अध्यक्ष रहे थे सुभाष चंद्र बोस, है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बहरुद्दीन तैयब जी थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। कौन था? उदंत मार्तंड। जबकि हमारा भारत का पहला समाचार पत्र अंग्रेजी समाचार पत्र था, वो कि बम्बई गजट था। कौन था? बंगाल गजट। ये बंगाल गजट था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, भारत का विभाजन किस योजना के द्वारा हुआ था? ये जो है माउंटबेटन योजना के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? माउंटबेटन योजना के द्वारा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है सी राजगोपालचारी था। लेकिन अगर इसको बोलता भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर कौन था, तो ये था माउंटबेटन। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये जो है 1942 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। इसकी नींव जो है 1940 में रख दी गई थी। 1929 में स्वराज की स्थापना के लिए कानून पारित किया गया था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी थे। देखिए, भारतीय संविधान भारतीय संविधान किसके द्वारा गठित किया गया था? भारतीय संविधान जो है कैबिनेट मिशन द्वारा गठित किया था। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन द्वारा। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू किया गया था। 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था पूर्ण स्वराज के लिए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1933 में हुआ था। चलिए अगला देखिए, हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में। कौन से दिन में स्वतंत्र हुआ था? तो यह शुक्रवार को हुआ था, 15 अगस्त 1947 शुक्रवार। फाइनली आज का हमारा 130 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हिस्ट्री का। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्या मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा स्लो हो गया हूँ, तो इसके लिए थोड़ा अभी कठिनाई है। 2-4 दिन थोड़ा देखिएगा। बाकी आप लोगों का वीडियो डेली डलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।